क्वेश्चन है वर्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आपको एक एरे गिवन है और आपको एक नंबर गिवन है। अब आपको कोई ट्रूथ लकी कब बोल रहा है? आपको कोई ट्रूथ लकी जब बोल रहा है जब आपका जो नंबर है वो k से डिविजिबल है। इसका मतलब सपोज अगर आपका एरे गिवन है 5 6 3 2 1 और k 2 है, तो आपका जो एरे का नंबर है वो सारा डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो अगर आप इसमें देखोगे 5/2 कितना होता है? 5/2 आपका डिविजिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको रिमाइंडर दे रहा है। करेक्ट। सिमिलरली आपको ऐसे ही चेक करना है कि आपका जो भी नंबर डिविजिबल है, ठीक है, जैसे आप देखेंगे 2/6 कितना आपको 3 दे रहा है, ऑफकोर्स इट इज डिविजिबल। करेक्ट। तब आपको आप बताना क्या? आपको बताना है कि मिनिमम टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स ऐड करना है आपको सारे ट्रूप्स में, सो दैट n/2 ट्रूप्स लकी हो जाए। n/2 का सील। ओके, सबसे पहले ये मतलब समझिए कि सील का मतलब क्या होता है। सील का मतलब होता है बड़ा नंबर लेना। सपोज अगर आपका n5 है तो n/2 का सील क्या होगा? n/2 का सील होगा 3। कैसे? 2/5 आपको कितना दे रहा है? 2.5। करेक्ट। तो 2.5 का बड़ा नंबर क्या होगा? 3। ठीक है। और ऐसे ही फ्लोर होता है। फ्लोर में क्या होता है? आपको छोटा नंबर लेना होता है। ठीक है। तो 2.5 का छोटा क्या होगा? 2। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सो अब आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपके पास जो एरे गिवन है, ठीक है, पहले आप एरे लीजिए और आप वो एक नंबर लीजिए, यानी इधर k क्या है? 2 है। ठीक है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप चेक करिए कि आपका जो भी नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है, आप उसका रिमाइंडर उसमें एक पहले इसमें ऐड करा दीजिए नए वाले वेक्टर में, जिसको मैंने रिज दिया है। रिज माने रिजल्ट। ठीक है। सपोज आप एक पहले तो लूप चलाइए। जिस लूप के विदिन आपको पता लगेगा कि आप एरे के सारे नंबर ले रहे हो। अब आप क्या करो, उस एरे के सारे नंबर आप k से डिवाइड करके देखो। अगर डिवाइड हो रहा है तो आप काउंट का वेरिएबल प्लस कर दो, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो उसका रिमाइंडर पता करो। मीनिंग कितना मिनिमम नंबर चाहिए आपको उस एरे ऑफ आई के नंबर को आप डिवाइड करवा पाओ k से। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, आप जो आपने नया एरे बनाया है वेक्टर इंट ऑफ रिज, जिसको हम रिजल्ट बोल रहे हैं, उसके अंदर आप पुश बैक करा दीजिए उस रिमाइंडर को। ठीक है। और अगर आपका डिविजिबल है तो आप काउंट को आगे बढ़ा दीजिए। अब आप आगे क्या करेंगे, आप कराएंगे सॉर्ट। सॉर्ट किसको कराएंगे? नए वाले वेक्टर को, ताकि जो नया वाला वेक्टर है उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो आप एक छोटे से बड़े फॉर्मेट में ले आए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। ये वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला। ठीक है। फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि 6 3 2 और 1 गिवन है। करेक्ट। अब आप इसको k आपको 2 कराना है। ठीक। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, देखिए सीखिए। आप k 2 क्या होगा? तो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। ठीक है। अब आप इसको सॉर्ट कराइए। अब और हाँ, आप याद रखिएगा, आप एरे में जो न्यू वाली एरे आप उसमें से वही नंबर डाल रहे हैं जो डिविजिबल नहीं है। तो अब इस वाले न्यू वाली एरे में क्या आएगा? 1, इसका 1, ये 1 और ये 1। अगर अब देखो इसमें तो चलो नंबर सेम है। सपोज एक बात सुनो, अगर सपोज आपके नंबर है ऐसे आ रहे हो 2 3 0 1 2, तो क्या करोगे? आप कैसे पता करोगे? बताओ। मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर कैसे पता करोगे? ऑफकोर्स सॉर्टिंग लगाओगे। करेक्ट। यही सॉर्टिंग हमने यहाँ लगाई है। मीनिंग आपको भी आप नंबर सॉर्ट कर दोगे तो इसमें सॉर्ट क्या होगा? 1, 1, 2 और 3। हम 0 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 0 ऑलरेडी डिविजिबल है, तो हमने उसको काउंट में आगे बढ़ा दिया है। अब उसके बाद अपन लेंगे सम इज इक्वल्स टू 0, मीनिंग नया सम लेंगे। ठीक है। अब सिंस हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ट्रूथ है, इधर आप देख रहे हो जो ट्रूथ है, अगर वो ऑलरेडी लकी है, अगर ऑलरेडी लकी है तो हमको कोई नया शोल्डर ऐड ही नहीं करना है। और अगर लकी नहीं है तो पहली बात तो हमारे कितने ट्रूप्स लकी है उतना माइनस करो। जैसे सपोज हमको 5 ट्रूप्स चाहिए और ट्रूप हमारा ऑलरेडी लकी है, तो हम माइनस कर देंगे इधर। ठीक है। उसके बाद सिर्फ हम लूप चलाएंगे x तक, फिर x में जितने हमने मिनिमम नंबर ऑफ शोल्डर ऐड करने होंगे उतना अपन ऐड करेंगे और रिटर्न करा देंगे सब। अब अगर अपन से कंपाइलर रन करेंगे तो हम पाते हैं कि ये रिजल्ट आ गया है।